बंधुओं, इस संबंध में जो समझने वाली बातें हैं वह यही है कि जब तक हम खुद को स्वयं को नहीं जान लेते हैं तब तक गलतियों पे गलतियां करते ही जाते हैं और इन्हीं गलतियों का परिणाम होता है जो हम लोग के समक्ष समस्या बनकर उभरता है। आज के जीवन में जो हमारे या लोगों के बीच समस्याएं हैं उसका यही कारण है अज्ञान। जब वास्तविक ज्ञान, जिसे चेतना कह सकते हैं, जब वह चेतना, वह शक्ति जहां से कि कुछ और विशेष समझने और जानने की जरूरत नहीं होती है, जब ऐसी चेतना हमारे अंदर आ जाती है और हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम कौन हैं और क्या करना है, इन बातों को जान और समझ लेने के बाद मनुष्य के जीवन में किसी तरह की शंका नहीं रह जाती है। स्वयं को जान लेने के बाद हम अपने मन, वचन और कर्म से जो भी करना चाहते हैं वह सही और सटीक होता है, उस कार्य में कोई दोष नहीं होता है और हम अपने जीवन में निर्विरोध अपना जीवन का जो परम आनंद है उस आनंद को महसूस करते हुए परम धाम को गमन करते हैं। संतों ने कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। और आगे उन्होंने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढ है बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। संतों के इन वाणियों को समझें कि इन बातों के पीछे वो भाव क्या है, वो अर्थ क्या है। जब तक हम इन चीजों को गहराई से नहीं समझ पाएंगे तब तक अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। स्वयं को जानने के लिए भारतीय दर्शन में अध्यात्म के माध्यम से बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जब तक हमारे अंदर अज्ञानता की चादर है तब तक हम खुद को और दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। बंधुओं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। जब मनुष्य के पास ज्ञान रूपी शक्ति, धन रूपी शक्ति और किसी विशेष तरह की शक्तियां प्राप्त होती है तब अहंकार भी उसके अंदर जागृत हो जाता है। लेकिन अपने आप को जान लेने के बाद
आप कितना हो धनवान क्यों न हो जाए वो, आप कितना हो विद्वान क्यों न हो बन जाओ, आपके पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना आ जाए, पर अहंकार नहीं आता। वही व्यक्ति इस जीवन में सफल हुए हैं जो सर्व संपन्न होने के बावजूद भी अहंकार से अलग हैं। कहने का मतलब है कि हमने बहुत लोगों को देखा है अपने इस जीवन में। कुछ लोग अपने शक्तियों और धन के मद में इतना अहंकारी हो जाते हैं, बन जाते हैं कि जो भी उसके सामने आता है उसे कुचल देने का प्रयास करते हैं। जैसे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो गए हों। ये उनका भ्रम है बंधुओं। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो उच्च शिखर पे पहुंचने के बावजूद भी जब उनके पास समस्याएं आती है तब वो परम शक्ति परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। और इस धरती पे कोई ऐसा योद्धा नहीं जो उस शक्ति का स्मरण नहीं किया हो। बड़े से बड़े डॉक्टर हों या बड़े से बड़े दिग्गज ऑफिसर और समाज सेवी हों, सबों के अंदर जो दुनिया पे राज चलाते हैं अपने से नीचे वाले को गुलाम की तरह देखते हैं, वैसे व्यक्तियों के अंदर भी जब भय आती है, जब मुसीबतों का सामना होता है, तब वो त्राहिमाम के स्थिति में आकर अपने इष्ट और परमेश्वर को याद करते हैं और अपने इस समस्या से समाधान पाने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। कहाँ गई उनकी संपत्ति, कहाँ गई उनकी शक्तियां और कहाँ गया उनका वो ज्ञान का अहंकार। आप अपने देश के वैसे दिव्य संतों का भी जीवन देख सकते हैं जिन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा है और दूर करने का प्रयास किया है। वो संत कबीर साहब हों या साईं बाबा हों, गुरु नानक देव हों या जैन बुद्ध हों, किसी ने भी अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर यह नहीं कहा कि यह काम मैं कर रहा हूं। लोगों के जीवन के जटिलताओं को, समस्याओं को दूर किया, पर उन्होंने कभी नहीं जताया, कभी नहीं ये कहा कि ये काम मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो हो रहा है, जो चमत्कार हो रहा है इस जीवन में, उसका कारण वो स्वयं नहीं बल्कि परम पिता परमेश्वर है, वो परम शक्ति है। इसीलिए हमने बड़े से बड़े लोगों और विद्वानों को भी देखा है कि कर्म तो करते हैं लेकिन स्मरण परमेश्वर का करते हैं। तो समझने वाली बात यही है
कि इस धरती पे आने वाला कोई भी इंसान हो, वह अंततः उस परम चेतना पर ही आश्रित होता है और उस परम शक्ति को स्मरण करता है, भजन करता है, याद करता है, उनसे आशीष प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो बंधुओं, अपने आप को समझने वाली बात यही है कि हमें जीवित रहने का यह जो अवसर मिला हुआ है, यह उसी परम शक्ति का आशीर्वाद है। वर्षों वर्षों से जीव भटक रहा था, जब उसकी कृपा हुई, जब उस परमेश्वर का दया हुआ, तो उस जीव की प्रार्थना को स्वीकार कर परमेश्वर ने उसे मनुष्य शरीर में स्थापित करने का काम किया। तब वह जीव इस शरीर को धारण कर इस लायक बना कि वह अपने पूर्व की गलतियों को सुधार सके और वह जो परम शक्ति, परम चेतना, दिव्य स्वरूप परमात्मा है, उसका साक्षात्कार कर सके। जीवन मरण का चक्र अनंत कालों तक चलता रहता है और हम जीव तब तक इस चक्र में फंसे हुए रहते हैं जब तक कि उस परम चेतना से, उस परम शक्ति से साक्षात्कार नहीं होता है। बंधुओं, अज्ञानता के कारण ही हम अपने अंदर के परमेश्वर का उस आशीर्वाद का दर्शन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जो हमारे अंतस में समाया हुआ है। हमारा शरीर मिट्टी के समान है, पर उसमें निवास करने वाला वो पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर का आशीर्वाद से इस मिट्टी में समाया है। तो समझने वाली बात यह है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम वो आत्मा हैं जो सदियों से भटक रहे हैं, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और बार बार मरना पड़ रहा है। इस चीज को समझिए कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए। जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है बंधुओं, और इस छुटकारा से पाने के लिए अध्यात्म को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे, अपने देश के ऋषि महर्षियों का बतलाए हुए दर्शन जिसे कह सकते हैं, उन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक अपने आप को समझना बहुत मुश्किल है। लोग कहेंगे प्राण तो है, पर प्राण है किधर, कैसा है, कहाँ है, किस रूप में है। बंधुओं,
व्याकरण की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसमें अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। जिस तरह से व्यंजन में स्वर समाया हुआ है, बिना स्वर के व्यंजन की कल्पना नहीं हो सकती है, उसी तरह से हमारा शरीर व्यंजन है और इसमें समाया हुआ वह प्राण ईश्वर का आशीर्वाद स्वर है। फूलों को आपने देखा होगा, खुशबू भी महसूस होती है, पर क्या वो खुशबू को किसी ने देखा है? पर महसूस अवश्य होता है। उसी तरह से हमारे शरीर के रोम रोम में समाया हुआ वह परमेश्वर का आशीर्वाद है, उसे प्राण कहते हैं। और जब तक यह प्राण हमारे शरीर में है, तब तक हम ईश्वर का भजन कर सकते हैं और उनके साक्षात्कार करने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर वह शक्ति है जो स्वयं में संपूर्ण है, स्वयं में संपूर्ण, और खुद को संपूर्ण बनाने के लिए ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना हम जीवों का परम कर्तव्य है। ईश्वर के राज्य में शांति ही शांति है। यही कारण है कि उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर से बिछड़ने के बावजूद भी हमारा अंतरात्मा है जो शांति की तलाश में जीवन पर्यंत भटकते रहता है। साथियों, जिस तरह से पेड़ से गिरे हुए एक पत्ता अस्तित्व विहीन हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर से अलग होकर हम जीवात्मा अस्तित्व विहीन हैं। हमारी कोई महत्व, हमारा कोई वैल्यू नहीं रह जाता। अपने आप को, इस जीवन को धन्य करने के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद पाना, उनका साक्षात्कार करना, उनका गुणगान करना हमारा परम कर्तव्य है। बंधुओं, सत्य एक ऐसी चीज है जिसे प्रकट करना आसान नहीं, पर महसूस जरूर होता है। हमने अपने इस जीवन में अनेकों बार उस सत्य को महसूस किया है। हमेशा के लिए तो नहीं कह सकता हूं, पर कई बार मेरे जीवन में इस तरह की घटना हुई है। पर वास्तविकता यह है कि उस सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तब हमने महसूस किया कि परम शक्ति वो शक्ति है जो काम तो करता है पर खुद को प्रकट नहीं होने देता। और शायद यही सत्य है। जब भी
हमने मुसीबतों का सामना किया है और हृदय से हम उस परमेश्वर को, उस शक्ति को पुकारा है। उन तक हमारी बातें पहुंची हैं और मेरा समस्या का समाधान हुआ है। बंधुओं, आप भी अपने इस जीवन में उस शक्ति को आह्वान करके, उस परम चेतना से अपने नाता जोड़ करके देखिए, आपका जीवन भी सरल हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। आप लोगों ने हमारी बातों को जो सुनने का और समझने का मुझ पर एहसान किया है, इसके लिए मैं अपने हृदय से आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।